सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर संधि। तो भाई साहब संधि का हम लोग अच्छी तरीके से स्वर संधि देख चुके हैं। दो स्वर संधि बची हुई है यण और अयादि, उसको आज देखेंगे। कल तुमको हमने काम दिया था कुछ संधि को करने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने किया। कितना सही कितना गलत है ये आज शाम की क्लास में तुमको बताएंगे। फिलहाल अच्छा ट्राई किए हो, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर अपने आप से ट्राई किए हो, नकल नहीं मारे हो तो ठीक। चलते हैं अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वापस से पुरानी चीजें जो है वो रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि संधि जो है पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो भूलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इस वजह से रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग संधि देख रहे थे। तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। प्यारी सी डेफिनेशन है। दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में विद्या प्लस अर्थी क्या दे देता है? विद्यार्थी। इसके बाद आते हैं संधि के भेद। तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला स्वर संधि जो हम लोग देख रहे हैं। कल से हम लोग व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे और थर्ड डे हम लोग विसर्ग संधि देखेंगे। इसके बाद बात आती है स्वर संधि क्या होता है? तो दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के आपस के मेल से जो हमें मिलता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर के आपस के मेल को स्वर संधि कहते हैं। विद्या प्लस अर्थी मतलब यहां पर जो दो कुर्सी रहेगी दोनों पर स्वर ही बैठेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। याद करने का तरीका ट्रिक बताए थे, याद रखना। इसको तुम्हें कॉपी में नहीं लिखना है। जब हम टेस्ट में पूछेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद बताओ तो ये अ व द ग ये नहीं लिखना है। इसको तुम्हें अपने दिमाग में रखना है बस। 5 भेद: अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और तुम्हारा वृद्धि संधि, ऐसे देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों कुर्सी पर समान स्वर बैठेंगे। यदि आ इधर बैठा है तो इधर भी आ बैठेगा, अगर इधर ई बैठा है तो इधर भी ई बैठेगा, इधर ऊ बैठा है तो इधर भी ऊ ही बैठेगा। ध्यान रखना, सिर्फ आ ई ऊ के साथ है और ए ऐ ओ के साथ, यहां पर दीर्घ स्वर में नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है अपने पास गुण संधि। गुण संधि क्या हो रहा था कि पहले सीट पर तो रिजर्वेशन था, पहले सीट पर रिजर्वेशन था, रिजर्व थी। किसके लिए? आ या फिर बड़ा आ के लिए। लेकिन जो दूसरी सीट थी उस पर कंपटीशन चल रहा है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। ई की फैमिली का, ऊ की फैमिली का, री की फैमिली का। कल देखे थे हम लोग। फर्स्ट सीट रिजर्व है किसके लिए? आ वाली फैमिली के लिए, अ और आ के लिए। लेकिन इधर सेकंड वाली सीट के लिए 3 फैमिली में क्या है? कंपटीशन है। एक ई, एक ऊ और एक री। जब आ और ई बैठेंगे तो बनाएंगे ए, जब आ और ऊ बैठेंगे तो बनाएंगे ओ, जब आ और री बैठेंगे तो बनाएंगे अर। ये हम लोग देखे थे गुण संधि में। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि होती है कि पहली सीट तो फिक्स है, पहली सीट रिजर्व है उन्हीं भाई साहब के लिए, आ और आ के लिए। अच्छे खासे इनके पॉलिटिकल थोड़ा सा पावर है, ठीक है, पॉलिटिकल पहुंच है, राजा मंत्री इनके हैं, तो इस वजह से इनकी सीट फिक्स है। आ या फिर बड़ा आगे, सरकार इन्हीं की इस समय भाई साहब। ठीक है, तो आ या आ पहली सीट पर फिक्स है, रिजर्वेशन है। इस बार दूसरी सीट पर दो लोगों का कंपटीशन है। दूसरी सीट पर 2 लोगों का कंपटीशन है, या तो ए या फिर ए मतलब ए वाली फैमिली या फिर ओ वाली फैमिली का कंपटीशन है। जब ए वाली फैमिली आ के साथ बैठेगी तो ए बनाएगी, ए वाली फैमिली आ के साथ बैठेगी तो ए बनाएगी, और ओ वाली फैमिली आ के साथ बैठेगी तो औ बनाएगी। ये चीजें हम लोग कल बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए थे, तीनों संधि। और तीनों संधि के तुम्हारा टेस्ट भी एक हो गया था छोटा सा। अब पता नहीं उसमें नकल मारे हो कि नहीं मारे, ये तो तुम जानते होगे क्या है क्या नहीं, ये तो संडे को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर अपने आप से किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, शाबाशी हमारी तरफ से। अब हम चलते हैं यण संधि की तरफ। यण, ठीक है, कौन सी संधि तो कहोगे सर जी अब हम देख रहे हैं चौथी संधि जो है वो है यण संधि। कैसे लिखेंगे? यण संधि, यण संधि। यण संधि कहता है कि भाई साहब बहुत हुआ,
पहली सीट पर जो आ या आ बैठता था, आ या बड़ा आ बैठता था, बहुत हो गया, उनकी सरकार बहुत दिन तक चल गई। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब पहली सीट पर, अब पहली सीट पर या तो ई या बड़ी ई बैठेंगे। ई मतलब या तो ई वाली फैमिली बैठेगी, या तो ऊ वाली फैमिली बैठेगी, या तो री वाली फैमिली बैठेगी। ठीक है, यण संधि में क्या हुआ कि अब भाई विद्रोह हो गया है। जो सरकार इतने दिन तक बनी थी कि पहली सीट पर आफिक्स था, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब दूसरे लोग बैठेंगे, और दूसरा कौन बैठेगा? तो सब लोग आ गए भाई साहब बैठने के लिए। कहे ई वाला कहा हम बैठेंगे, ऊ वाला कहा हम बैठेंगे, री वाला कहा कि हम बैठेंगे। चलो भाई कंपटीशन हो गया, देखा जाएगा जो होगा। कंपटीशन हो गया। इसके बाद अब सवाल उठता है कि इसके बाद जो सेकंड वाली सीट रहेगी उस पर कौन बैठेगा? तो उस पर कोई भी बैठ जाए, उस पर क्या हो, कोई भी बैठ जाए, असमान स्वर बैठ जाए। असमान मतलब ये ना हो ई या ई इधर नहीं बैठेंगे, कोई और ऊ या ऊ इधर नहीं बैठेंगे, री इधर नहीं बैठेगा, मतलब असमान स्वर, मतलब इनके अलावा कोई और इधर बैठेगा। बात समझो, यण संधि में क्या था कि रिजर्वेशन वाली सीट चली गई, अब फर्स्ट सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो कौन बैठने के लिए कंपटीशन करने लगा? ई वाली फैमिली, ऊ वाली फैमिली और री की फैमिली, ये लोग आए कंपटीशन करने लगे। अब ठीक है, ये फर्स्ट सीट पे इनका कंपटीशन चल रहा है। सेकंड सीट पर, तो सेकंड सीट पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सेकंड सीट पर बैठने की यही शर्त है कि इनके आदमी नहीं बैठेंगे। यदि ई और ई पहले लगा हुआ है तो यहां पर ई और ई को छोड़ करके कुछ भी बैठा दो, कोई भी असमान स्वर। यहां पर फर्स्ट सीट पे ऊ या ऊ बैठे हैं तो सेकंड सीट पर कोई और बैठा दो, लेकिन ऊ या ऊ की फैमिली वाले ना हो। री यहां है तो यहां पर री को छोड़ करके चाहे जो बैठा दो। समझ रहे हो बात को, हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट सीट पे 3 लोग कंपटीशन, ई की फैमिली, ऊ की फैमिली, री की फैमिली। सेकंड सीट पर कौन बैठेगा सर? तो सेकंड सीट पर भाई साहब इनको छोड़ करके, यदि ई से मेल करा रहे हो, ई की संधि हो रही है, तो इधर वाले पर ई को छोड़ करके उसी को बैठा दो। यदि ऊ पहले है तो इधर ऊ को छोड़ कर किसी को बैठा दो। और भी तो स्वर है यार तुम्हारे पास, सिर्फ यही थोड़ी ना है। री है तो री को छोड़ कर किसी को बैठा दो। तो यहां पर कुछ भी आएगा तो ये बना देगा या, ठीक है। ई या बड़ी ई पहली सीट पे रहे और दूसरी सीट पे कोई और स्वर रहे। ध्यान रखना, ई और ई नहीं होना चाहिए यहां पर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, असमान स्वर रहने चाहिए, तो बना देंगे या। यदि ऊ और ऊ है फर्स्ट सीट पर और इधर सीट पर कोई दूसरा स्वर है, असमान स्वर है, तो वो बना देगा वा। वो क्या बना देगा? वा। ध्यान रखना, ये वा में बड़ा उगी मात्रा नहीं है भाई साहब। वा में हलंत। वा में हलंत का मतलब होता है कि ये वा क्या है? आधा है। यदि इसी के साथ हम आ जोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा वा हो जाता है, वा, फिर ये पूरा वा हो जाएगा। लेकिन हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है, ये आधा है, अधूरा है, इसमें आ की कमी है। जैसे इसको हमने आ प्रोवाइड किया, आ इसमें ऐड कर दिया, तो अब पूरा का पूरा वा बन गया है। इसको फिर से तुमको समझा रहे हैं, समझ लो भाई साहब। जैसे क लिखा है, क ये लिखा हुआ है, का के नीचे हलंत लगी हुई है, इसका मतलब हुआ है का आधा है। यदि इसके साथ हम आ जोड़ देते हैं, छोटा आ लगा देते हैं, तब ये पूरा का बन जाता है। इस बात को समझ लो भाई साहब। ये तुम क्या करते हो, इसके साथ बड़ी ऊ लगा देते हो। हम ऐसे हलंत लगाते हैं तो ऊ की मात्रा लगा देते, बहुत ही गंदी बात है यार, ऐसा काम ना किया करो यार। तुम इतने अच्छे बच्चे हो लेकिन कभी कभी इतनी गंदी हरकत करते हो कि यार क्या ही बताएं। ठीक है, वाह के बाद हलंत लगा है, इसका मतलब वाह आधा है। और री जो है वो बना देगा र, आधा र। समझ गए? फर्स्ट सीट पर अब रिजर्वेशन खत्म हो गया है, कंपटीशन हो गया किसका? ई की फैमिली, ऊ की फैमिली, री की फैमिली। ठीक है, दूसरी सीट पे किसको बैठाएंगे? इनको छोड़कर किसी और को। ई के साथ, अगर ई के साथ मिलन हो रहा है तो इधर ई को छोड़कर किसी को, ऊ का मिलन हो रहा है तो ऊ को छोड़कर किसी को सेकंड सीट पर, यदि री का मिलन हो रहा है तो री को छोड़कर किसी और को। क्या बनाएंगे सर? तो ई अगर रहेगा तो या बनाएंगे, ऊ रहेगा तो वा बनाएंगे, री रहेगा तो रा बनाएंगे। एकदम सिंपल सा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बात हुई ई, फर्स्ट सीट पे ई है, दूसरी सीट पर कोई भी है, ध्यान रखना, कोई भी। तो क्या बनाएंगे? या बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
या बनाएंगे। ई, ई प्लस बड़ा आ गया, तब क्या बनेगा? तब पर भी तो या ही बनेगा भाई साहब। हम कह रहे हैं ना, पहली सीट पर ई की फैमिली रहे और सेकंड सीट पर कोई भी स्वर रहे, कोई भी ई को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तो या ही बनाएंगे। बड़ी ई है, छोटा आ आया, तब पर भी या ही बनाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। बड़ी ई है प्लस बड़ा आ है, क्या बनाएगा? या ही तो बनाएगा भाई साहब, क्या ही बना लेगा। यदि पहली सीट पर ई है और दूसरी सीट पर तुम्हारा कोई भी स्वर है, यहां पर हम आ लिए हैं, यहां पर हम ऊ भी ले लें, तब पर भी क्या होगा? तब पर भी क्या होगा? या ही बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चल भाई, यहां पर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, अब क्या बनेगा? देखो, यदि प्लस अपि हमको करना है, यदि प्लस अपि करना है, इनको जोड़ना है, तो देखो मीटअप में मतलब डेट पर कौन कौन जाएगा? तो यह छोटी ई की मात्रा जाएगी, छोटी ई। यदि ई आ रहा है ना, छोटी ई, और इधर आ, ई और आ मिलकर के या बनाएंगे, तो क्या क्या बच जाएगा? तो यद बच जाएगा, इधर से यद, दा में हलंत मतलब दा आधा हो गया, क्योंकि भाई छोटी ई इसको छोड़ के चली गई, रो रहा। ठीक है, यहां पर हलंत लग गया, यद। ठीक है, हलंत मतलब हो गया दा आधा हो गया, इसके साथ जो था भाई साहब चला गया, तो यद उधर इधर किधर जाएगा? ये आ जाएगा मीटअप में, तो आ को छोड़ करके हम क्या लिख दिए? पी लिख दिए। क्या लिख दिए? पी लिखिए, लिख दिए। मतलब जो मीटअप में नहीं गए, जो डेट पे नहीं है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देनी है भाई साहब, उनको लिख दिया हमने। अब ई और आ का मिलन, ई और आ का मिलन हो रहा है तो या बन रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? या लगा देंगे। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दा और या मिलकर के इस तरीके से द्या बना देता है, ये भी सही है, लेकिन इसको लिख दोगे और अच्छा लगेगा, यद्यपि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी लिख दोगे तब भी सही है। ई प्लस जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यहां पर छोटी ई की मात्रा है, यहां पर छोटी ई की मात्रा है, इति, इति बोले लग रहा है ई, और इधर आदि, आदि इधर बड़ा आ, तो इति धन आदि। तो हम क्या करेंगे? जो नहीं जा रहे हैं डेट पर उनको पहले दें, तो इत, इत लिख दिया ना, इत आधा था, इत, इत आधा था। उसके बाद इधर कौन कौन नहीं गया? तो इधर दी नहीं गया है, दी, इधर दी नहीं गया है ना भाई, इधर हमारा दी नहीं गया है, तो ई और आ मिलकर के क्या बना दिया? या बना दिया, इत्यादि, इत्यादि। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? इति प्लस आदि क्या हो गया? इत्यादि। देखो या आ गया, या बीच में आ गया ना। फिर बड़ी ई, देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, यहां पर देवी है, बड़ी ई, देवी बड़ी ई, और इधर आ, बड़ी ई और आ मिलकर के क्या बना देंगे? या बना देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन बच गया, तो देव, व बचा और वा में हलंत लगेगी, और इधर रपण, रपण, यही तो बचे ना, सबसे देख लो भाई, यही तो बचे ना भाई। इधर से बड़ी ई गया, इधर से आ गया, तो बड़ी ई और आ गया तो बना देगा य, तो इसको हम आधा वा भी लिख सकते हैं, ये वा में हलंत लगा, इसका मतलब आधा वा है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देव, अब आधा वा लगा दिए, देव्यर्पण। समझो भाई साहब, समझो समझो, बिना समझे काम नहीं चलेगा। देवी प्लस अर्पण, तो बड़ी ई, इधर क्या आ रहा है? फर्स्ट वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है? बड़ी ई, और इधर छोटा आ, तो बड़ी ई छोटा आ मिलकर के या बना देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब बड़ी ई गया तो ये आधा हो गया, और फिर या, ये दोनों मिल करके या हो गया, तो देव्यर्पण। बड़ी ई और बड़ा आ, देवी प्लस आगमन, आगमन,
देवी प्लस आगमन, क्या हो जाएगा, देवी प्लस आगमन, देव, देखो देव ये बड़ी ई चला गया तो ये आधा वा हो गया, ठीक है, और इधर बड़ा आ गया है तो इधर गमन, गमन, और यहां पर जब इन लोगों का मीटअप हुआ भाई बड़ी ई और आ का, तो या बना दिया, क्या बना दिया, या पे आ की मात्रा, या पर आ की मात्रा, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, आधा वा कर दें, दिव्यागमन, दिव्यागमन, पूरी मैथमेटिक है भाई साहब, ठीक है, जिस तरीके से उसमें जोड़ घटाना चलता है वैसे इसमें भी है, दिव्यागमन, दिव्यागमन, समझ में आया। इसी तरीके से जब अब बड़ी ई का काम हो गया, अब ऊ का काम देख लेते हैं, किसका काम देख लेते हैं, यदि फर्स्ट सीट पर ऊ या फिर बड़ा ऊ है और दूसरी सीट पर कोई अन्य स्वर है, कोई अन्य स्वर, तो ऊ प्लस आ बना देता है वा, ऊ प्लस बड़ा आ बना देता है वा, ऊ प्लस ए ये भी क्या बनाएगा, वा ही बनाएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट सीट पर यण संधि कहता है फर्स्ट सीट पर तुम्हारे ई वाली फैमिली रहे, ऊ वाली फैमिली रहे या फिर री वाली फैमिली रहे, और कोई भी असमान स्वर रहे दूसरी सीट पर, तो ई वाला या बनाता है, ऊ वाला वा बनाता है, री वाला रा बनाता है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर फर्स्ट सीट पर यदि ऊ वाली फैमिली है, बड़ा ऊ रहे छोटा ऊ रहे, और सेकंड सीट पर कोई भी और स्वर रहे ऊ को छोड़ करके, तो वो वा ही बनाएगा, ये रूल है, ठीक है। जैसे यहां पर अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, ये चीज है अनु प्लस आई, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा देख लेते हैं, अनु प्लस आई क्या बनाएगा, छोटा आ, उसके बाद नहीं देखो अनु प्लस आई, यहां पर छोटा ऊ आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर छोटा ऊ, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में छोटा ऊ आ रहा है, इधर आ रहा है, ऊ और आ मिलकर के वा बनाएगा। तो पहले हम वो लिख लेते हैं जो डेट पर नहीं जा रहे हैं, जो घर पे रह रहे हैं, तो वो कौन से हैं, अन, इस तरीके से, ठीक है, हलंत लगा देंगे क्योंकि उसका छोटा ऊ चला गया, भाई साहब अकेला हो गया, तो अन प्लस इधर या सिर्फ बचा है, इधर सिर्फ या बचा है। अब ये ऊ और आ यण संधि कहता है ऊ यदि फर्स्ट सीट पर है और दूसरी सीट पर कोई भी है तो वह ही बनाएगा, ठीक है। अब इसको और सुंदर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, आ लिखें, क्या लिखें, आ लिखें, उसके बाद आधा ना लिखें, वा लिखें, या लिखें, क्योंकि आधा ना को इस तरीके से लिखते हैं, यहां ऐसे नहीं लिखते कि ना नीचे हलंत लगाएं, अन्वय हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, सुधन आगत, सुधन आगत, सुधन आगत, यहां पर देख रहे हैं सु छोटा ऊ और यहां पर आ रहा है, आ रहा है, तो ऊ और बड़ा आ का मिलन हो रहा है तो वा बनाएगा। तो देखो यहां पर ऊ चला गया तो ये आधा सा बचा, ये क्या बचा, आधा सा बचा ना भाई, हलंत, ये आधा सा बचा, इसके साथ ऊ चला गया तो ये आधा सा बचा, और उसके बाद इधर कौन कौन बचा, इधर गत बचा, सिर्फ क्या बचा, गत बचा, आ तो गया है मीटअप में। अब ऊ और आ मिलकर के क्या बना देंगे, वा बना देंगे, ऊ और आ मिला करके क्या बना देंगे, वा बना देंगे। समझो बात को भाई साहब, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, इधर सु था, इधर आगत था, तो इधर छोटा ऊ है, उधर बड़ा आ है, तो इधर जो बच रहे, जो घर पे रह गए वो क्या थे, सिर्फ आधा सा, ऊ साथ में था इसलिए सु था, आ चला, ऊ चला गया तो सिर्फ आधा सा बचा, और इधर सिर्फ गत बचा, आ तो चला गया मीटअप में, तो गत। अब ऊ और आ मिलकर के वा बना देगा, स्वागत। बात को समझ रहे हो। अगला अगला अगला, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, ठीक है, अनु प्लस एषण, ये क्या बना देगा, देखो उ और इधर ए आ रहा है, उ यदि फर्स्ट सीट पर उ वाली फैमिली और सेकंड सीट पर कोई भी रहे तो वा ही बनाता है, वा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अन हो जाएगा भाई, आधा ना, ये आधा ना हो जाएगा, ठीक भाई।
और इधर क्षण बचेगा, क्षण, इधर क्षण बचेगा। ठीक है, अब उ और ए, उ और ए मिलकर के क्या बना देंगे, वे, वे, उ और ए मिलकर क्या बना देंगे, वे। ठीक है, ए की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आधा ना हो जाएगा, इधर वे क्षण, अनुधन वेषण, अन्वेषण। ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि वाह नहीं वे हो जाता है, वे। ठीक है, अन्वेषण थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सेप्शन रहता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जड़ संधि का एक और होता है कि री, यदि फर्स्ट सीट पर री भी कभी कभी बैठता है, री के साथ कोई असमान स्वर आ जाता है कोई भी, तो क्या बना देता है, रा बना देता है। क्या बना देता है, रा बना देता है। एग्जाम्पल में जैसे पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा क्या बनाएगा, तो देखो ये पी, तो इसका र चला गया भाई, और इधर आ जाएगा, इधर क्या जाएगा, आ जाएगा मीटअप में, इधर सिर्फ ज्ञा बचेगा, इधर सिर्फ ज्ञा बचेगा ना, इधर सिर्फ क्या बचेगा, इधर सिर्फ ज्ञा ही तो बचेगा। ये आ तो गया है मिलन में, ठीक है, आ कहाँ गया, मिलन में, इधर री है तो री प्लस आ, री, ये री गया है, ये वाला री गया है, इधर आ गया है, तो री प्लस आ क्या होता है, रा, री प्लस आ रा हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखने के लिए त्रा है, त्र, त्रा, देखो ये बीच वाला देखो, इसको पढ़ोगे तो त्रा बोलोगे ना, पितराज्ञा, पितराज्ञा, तो त्रा को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से त्रा लिख दें, पितराज्ञा। समझो भाई, समझो भाई, समझो भाई। पितृधन आज्ञा, जैसे हम रूल लगा रहे थे वैसे लगाएंगे। सबसे पहले पित लिख दिए भाई, ये रा चला गया, राही का तो मिलन होगा, ता तो थोड़ी जाएगा, सिर्फ रा, तो पित, हलंत लग गया, हलंत मतलब ता आधा हो गया, उसके बाद ज्ञा इधर आ गया है मिलन में, तो सिर्फ ज्ञा बचा। ये रा कहां से आया, रा, री और आ का मिलन जब हुआ, री और आ का जो संधि हुई, यण संधि हुई, तब वो त्रा बना दिया, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। तो यण संधि समझ में आई। यण संधि कुछ और नहीं, बात यह है कि सरकार बदल गई, अब फर्स्ट सीट पर कंपटीशन चलने लगा, किसका किसका, ई, उ और री का, ई की फैमिली, उ की फैमिली, री की फैमिली। ठीक है सर जी, सेकंड सीट पर, तो सेकंड सीट पर और कोई भी स्वर हो, इनको छोड़ करके और कोई भी स्वर हो, कहोगे सर जी बनेगा क्या, तो ई अगर रहेगा फर्स्ट सीट पर तो बनाएगा या, उ फर्स्ट सीट पे रहेगा तो बनाएगा वाह, और री फर्स्ट सीट पे रहेगा तो बनाएगा रा। बस इतना ही है यण संधि। इसके बाद आता है हमारे सामने अयादि संधि। कौन सी संधि, लिख लेते हैं इसी से, अयादि संधि, स्वर संधि का लास्ट पार्ट, और सबसे आसान सबसे छोटी संधि अपनी अयादि संधि है, अपनी अयादि संधि है। अब भाई साहब जब कंपटीशन चलने लगा, आ की सरकार गई और ई उ री आ गया, तो ए ओ औ कहे भाई साहब हम कैसे पीछे रहे। अयादि संधि में ए ओ औ अपनी थोड़ा सी मीटिंग किए, कहे सर कि यार सरकार बन रही, सब फर्स्ट सीट पे बैठ रहे हैं, हम ही लोग रह गए हैं, तो कहे चलो डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है, तो इस बार हमारी सरकार, तो इस बार क्या होगा, ए या फिर ए, नहीं 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 नहीं, हाँ, या तो ए, या तो ए, या तो ओ, या तो औ। ये 4 लोग का कंपटीशन चल रहा। कितने लोग का 4 लोग का कंपटीशन। कंपटीशन कैसे चला, ये देखिए यार, सबकी सरकार बन रही है। फर्स्ट सीट पे आ भी बैठ गया, आ की फैमिली, ई की फैमिली बैठ गई, उ की फैमिली बैठ गई, और री की फैमिली बैठ गई, सिर्फ हम ही रह गए यार। ठीक है, तो अब हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी तो भाई साहब अब खून खराबा हो जाएगा। तो बाकी लोग समझ गए स्वर कि ठीक है भाई साहब, अब आर या पार जैसी सिचुएशन है, तो अब इनकी भी बना देते हैं। तो फर्स्ट सीट पर कंपटीशन अब 4 लोग का चल रहा है। ए अलग जाएगा, ए अलग जाएगा, ओ अलग जाएगा, औ अलग जाएगा। ये 4 लोग अपनी अलग अलग सरकार बनाने का सोच रहे हैं। तो फर्स्ट सीट पर कंपटीशन 4 लोग का, 2 लोग का नहीं है,
ए की फैमिली अलग अलग है लोग भाई साहब, ए ए अलग लोग हैं, ओ औ अलग अलग हैं, ठीक है। तो ए, अब सवाल उठता है कि सर जी दूसरे पर कौन बैठेगा, दूसरा तो वैकेंट है, क्या दूसरे पे कंपटीशन नहीं चलता? तो भाई साहब सेकंड पोजीशन कोई नहीं चाहता है, सब फर्स्ट पोजीशन चाहते हैं। तो सेकंड स्वर पे कोई भी आके बैठ जाए, जिसका मन करे वो आकर के बैठ जाए, किसी को कोई तकल्लुफ नहीं है। फर्स्ट सीट पर ए ए ओ औ बैठेंगे, सेकंड सीट पर कोई भी बैठ जाए। जब ए के साथ कोई भी स्वर बैठेगा, ए के साथ कोई भी अन्य स्वर, ध्यान रखना ए यहां नहीं बैठा सकता अपनी फैमिली को, ए के साथ कोई भी अन्य स्वर आ ई उ री, ये कोई भी आकर बैठ जाए तो उनके साथ बन जाता है ये आय। क्या बन जाएगा? आय। ए के साथ कोई भी आए तो यहां बना देगा आय। ओ के साथ कोई भी आके बैठेगा तो बनाएगा अव। क्या बनाएगा? अव। और औ के साथ कोई आगे बैठेगा तो बनाएगा आव। ठीक भाई, समझ में आया? नहीं आया? भाई साहब तुम्हें बताए कि आ ई उ री सब बैठ चुके हैं फर्स्ट सीट पर, अयादी संधि में हो जाता है विद्रोह। ए ए ओ औ कहते हैं भाई साहब हम कब फर्स्ट सीट पे बैठेंगे, हम राजा कब बनेंगे, तो बना दिया था राजा इनको। ये चार लोग अलग अलग तरीके से कंपटीशन करते हैं, कहते हैं हम फैमिली नहीं चाहेंगे कि ए समान फैमिली नहीं, ए अकेला कब बैठेगा, फिर ए अकेला बैठेगा, ऐसे है। फर्स्ट सीट पे ए ए ओ औ बैठेंगे, सेकंड सीट पर कोई भी अन्य स्वर, इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर रहेगा तो ए के साथ अय बनेगा, संधि के बाद अय बनेगा, अय के साथ आय बनेगा, ओ के साथ अव बनेगा और अव के साथ आव बनेगा, आव। ठीक है, ये हलंत लगा है, इसका मतलब ये या आधा है, या आधा है, व आधा है, व आधा है। समझ में आया? कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया। जैसे ए के साथ अ का मिलन हो रहा है तो अय बनाएगा, क्लियर है, अय बनाएगा। ए के साथ अय के साथ आ का मिलन हो रहा है तो क्या बनाएगा? आय बनाएगा। क्या बनाएगा? आय बनाएगा। ओ के साथ बहुत छोटी सी या संधि है, ओ के साथ आ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ओ यदि फर्स्ट सीट पर है, सेकंड सीट पर कोई अन्य स्वर है, कोई भी अन्य स्वर है तो अव बनाएगा। अव के साथ कोई भी अन्य स्वर है, कोई भी अन्य स्वर है, ई उ री, कोई भी, तो ये क्या बनाएगा? आव। क्या बनाएगा? आव। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल में लिख लें, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो देखो भाई साहब, भाई साहब बहुत ध्यान से नहीं देखते हो तुम, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा हूं ने प्लस अन। इसमें हम देखें सबसे पहले पहचानना है संधि कौन सी, तो ने बाद में ए आ रहा है और अन स्टार्टिंग में आ रहा है, तो पहली सीट पर ए है, पहली सीट पर ए है भाई साहब, वही विद्रोह वाली सरकार। कौन सी? अयादी संधि। इसमें ए ओ औ क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। तो ए मतलब कि अयादी संधि, अयादी और इधर आ गया तो ए और आ मिलकर क्या बना देंगे? अय बना देंगे। क्या बना देंगे? अय बना देंगे। तो सबसे पहले न हो गया, आधा न, ए चला गया और इधर क्या बन गया? इधर क्या बचा? सिर्फ ना बचा, इधर सिर्फ ना बचा, ना आ तो चला गया था मीट अप में, इधर ए गया, इधर आ गया, ए और आ मिलकर क्या बना देते हैं? आय। बहुत ध्यान से समझो भाई, न फिर आय बना दिए, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? आय बना दिए। ऐसे ही तो बनाएंगे, लेकिन कहोगे सर जी कुछ कम अच्छा लग रहा है देखने में, तो हम कहेंगे यस, अच्छा लगना, अच्छा तो कम दिख रहा है। तो यहां देखो बीच में कभी स्वर नहीं आता है, बीच में कभी स्वर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। स्वर क्या होता है? भूल गए? स्वर होता है आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो बीच में ये आ नहीं आता है, ये आ जो है इस ना, जो आधा ना है, जो सिंगल ना है, इसके साथ मिल जाएगा तो ये पूरा ना हो जाएगा। उसके बाद आ तो उसके साथ चला गया, नयन, 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 ने प्लस अन, नयन। क्या क्या हुआ? ने इधर ए गया मिलने, इधर आ गया मिलने, तो ए चला गया तो इधर सिर्फ आधा ना बचा,
आधा ना, और इधर सिर्फ ना बचा, इधर वाले में सिर्फ ना बचा, बीच में अय आ गया। कहां से? अयादी संधि यही तो कहती है कि ए प्लस आय अय बनाते हैं। तो देखने में कुछ कम अच्छा लग रहा था। कहोगे सर ये लिख देंगे सही हो जाएगा? नहीं सही होगा, यहां नहीं सही होगा। यहां पर तुमको ये करना पड़ेगा, बीच में स्वर नहीं, ना के साथ इनको जोड़ देना है। ना हलंत था, आधा था, आ जुड़ गया, ना पूरा हो गया, आ भी हट गया और ना भी पूरा हो गया, नयन हो गया। आगे गय धन, गय धन अक। देखो ये अय है, ये क्या है? अय। गय बाद में क्या प्रोनाउंसिएट करें? गय। अय आ रहा है ना, अय, और इधर अक आ रहा है। अय और आ, अय पहली सीट पे अय बैठ रहा है तो क्या बनाएगा? आय बनाएगा, आय। तो सबसे पहले तो इस तरीके से ग लिख देंगे भाई, हलंत लग गया क्योंकि अय चला गया, आधा हो गया, और इधर सिर्फ का बचा, इधर सिर्फ का बचा। समझ रहे हो ना बात को भाई? इधर आधा गा बचा, आधा गा, और इधर सिर्फ का बचा। इधर अय और आ, अगर फर्स्ट सीट पर अय रहता है और दूसरी सीट पर कोई भी अन्य स्वर रहता है, पहली सीट पर अय, दूसरी सीट पर कोई भी, तो आय बनाता है। तुम कहोगे सर जी आ रहा है कुछ कुछ, अब हमको आय बनाता है। क्या बनाता है? आय बनाता है। और साफ लिख दो सर जी, तो लिख देते हैं भाई, तुम्हारी मर्जी यार। आय, ठीक है, आय, आय। अब तुम कहोगे सर जी बीच में स्वर अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में स्वर अच्छा नहीं लग रहा है। ये बड़ा आ की मात्रा जो है तो ठीक है, लेकिन ये छोटा आ है, इसको इसके साथ मिला दीजिए तो ठीक है, पूरा का हो गया। ये बड़ा की मात्रा य क, गायक, क्या हो गया? गायक। ठीक है, समझ गया बात को? समझ गया बात को? अगला भो, भो प्लस अन, भो प्लस अन, भो प्लस अन। यहां पर ओ आ रहा है, ओ, और इधर आ रहा है ओ। पहले सीढ़ी, पहले सीट पर कौन बैठ रहा है? ओ। पहली सीट पर ओ बैठ रहा है और इधर आ बैठ रहा है, तो असमान स्वर है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है अयादी संधि का। तो भा आधा हो गया, इधर सिर्फ ना बचा, इधर सिर्फ ना बचा। ओ और आ, ओ और आ मिल करके क्या बनाया? अब, अब। ठीक है, ओ और आ मिल करके अब बना दिया। अब कहोगे सर जी ये कुछ कम अच्छा लग रहा है, ये छोटा आ कुछ कम अच्छा लग रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? भ व न हो जाएगा, भवन, भवन। आ जो है छोटा आ इस भा के साथ मिल गया, भवन। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आज का, भव प्लस ऊन, भव प्लस ऊन। बिल्कुल नहीं घबराना है, भव प्लस ऊन आ गया तो सर जी ठंडी जा रही है, ऊन का इस्तेमाल कहाँ करना भाई साहब? संधि है, संधि में कुछ भी हो सकता है। भव, 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 भव कौन बोलता है? कुत्ता बोलता है, भव भव भव। ठीक है, भव। लास्ट में क्या आ रहा है? औ आ रहा है, औ, औ, औ। तो ये विद्रोह वाली सरकार लग रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाली, कि इनको बैठने नहीं दिया गया था, तो ये आए थे, कहते अब हम बैठेंगे फर्स्ट सीट पर। तो कौन संधि? अयादी संधि, अयादी संधि। फर्स्ट सीट पर ए, ओ, औ बैठ रहे हैं तो अयादी संधि। सेकंड सीट पर कोई अन्य स्वर तो अयादी संधि। तो तुम्हारा क्या रहता है? ये भ आधा रहेगा, इधर क्या बचा? ना बचा भाई, इधर से औ गया संधि करने, इधर से ऊ गया। ठीक है, इधर से ऊ गया, इधर से ऊ गया, तो औ और ऊ, औ और ऊ मिलकर के क्या बनाया? आव। क्या बनाया? आव, आव बनाया ना। तुम कहोगे सर जी कम अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कम अच्छा लग रहा है। तो भा के साथ भा पूरा हो गया और ये आ की मात्रा लग गई, न हो गया। ये देखो छोटा आ जो है ये भा के साथ चला गया, छोटा आ जो है भा के साथ चला गया, तो भा पूरा हो गया। उसके बाद आ की मात्रा वन, भावन। तो इस तरीके से थी अपनी अयादी संधि। अयादी संधि में क्या हुआ? ए, ओ, औ फर्स्ट सीट पर बैठेंगे, सेकंड सीट पर कोई भी अन्य स्वर बैठेगा तो ए बनाएगा आय, ओ जो ए है वो अय बनाएगा, अय जो है वो आय बनाएगा, ओ जो है वो अव बनाएगा, अव जो है वो आव बनाएगा। बस इतना सिंपल सा है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई साहब। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करना? रिवाइज कर लेना,
सब चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, भूलना नहीं कर तो सर जी भूल, आप तो कहीं नहीं थे लिखने के लिए, लिख लेना और अच्छे से समझ लेना कि संधि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन हो तो शाम को बताना, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आज फिर वापस से तुमको ढेर सारे क्वेश्चन देंगे, इस बार आज पूरा मिला करके 5 संधि मिला करके देंगे, तो तुम्हें पहचानना है भाई साहब, ठीक है। और कुछ 2-3 पेजेस याद कर लेना, कल वाला सुना नहीं पाए थे तो उसको एक बार फिर से रिवीजन करो, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करो। एग्जाम बहुत करीब है, एकदम डट के पढ़ाई करो, ठीक है। भाई साहब का एग्जाम करीब है, भाई साहब एग्जाम तो मतलब आ ही गया है, परसों से ही है, तुम्हारा भी आने वाला है, 15-20 दिन बचा हुआ है, तो अब तगड़े से तैयारी करो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।